हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इन द सिचुएशन शोन इन फिगर ए वेज ऑफ मास स्मॉल m is placed on a rough surface on which a block of equal mass small m is placed on the inclined plane of the wedge। तो बच्चे डायग्राम हमको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे साइड पे बनाता हूँ। इसका मास कितना दिया हुआ है वेज का, स्मॉल m। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, है ना। उसका मास भी कितना है, स्मॉल m। इस तरीके से कांटेक्ट में है इसके साथ, इसका भी मास कितना है, स्मॉल m। यहां का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया म्यू दिया हुआ है, नीचे की सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। अब यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जाता है, कैपिटल F। आपको बताना है कि इस कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी एट विच द वेज विल स्टार्ट स्लिपिंग, यानी कि F की मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, बहुत सारा फोर्स लगा दो, दोनों मूव करते जाएंगे। बट यहां पे एक बहुत अच्छी कंडीशन दी है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द वेज। अब ये गिवन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है यहाँ पे। गिवन दैट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्वेश्चन में, गिवन दैट m डजंट स्लाइड ऑन इंक्लाइन ड्यू टू इट्स ओन वेट, यानी कि ये यहाँ पे जो स्मॉल m है वो काइंड ऑफ फिक्स हो गया है। अब बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये यहाँ पे फिक्स हो गया है, सो दिस विल एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ 2m मास। ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे, पूरा का पूरा वेज प्लस ये जो आपका मास है, ब्लॉक है जो, ये दोनों मिलके एक 2m मास की बॉडी की तरह एक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। फ्रिक्शन बच्चे देखो, मान लेते हैं स्मॉल m मास का जो वेज है, ठीक है, वेज की बात नहीं करते, ब्लॉक की करते हैं। चलो ब्लॉक के ऊपर मैं मानता हूं फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो वही वेज पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा। तो सिस्टम के अंदर ये इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मानता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी बॉडी को एक सिस्टम मानता हूं, उस केस में मैं बात करता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, नॉर्मल फोर्सेज लग रहे होंगे यहाँ पे, एन ऐसे लगेगा, एक एन ऐसे लगेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं इन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान रहा हूं। उसका रीजन दोबारा से मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन में, गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट स्मॉल m डजंट स्लाइड ऑन इंक्लाइन ड्यू टू इट्स ओन वेट, यानी कि फिक्स हो गया है। यानी कि अगर आपका जो वेज है वो a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी a एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका रिलेटिव मोशन नहीं है। ये बात क्लियर है। जब ऐसा होता है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, कोई दूसरा कलर लेके। एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया। अब बात यहां पे क्या आती है कि कितना मास एक्ट कर रहा है इस पूरे सिस्टम पे, नीचे की तरफ 2mg एक्ट करेगा। तो इसको नीचे से, जो नीचे की सरफेस है ना हमारी, ये यहां से एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ, पूरे सिस्टम को मिलेगा। नेट में मान के चलता हूं कुछ n डैश, कितना मिलेगा, n डैश। n डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mg, क्योंकि इन दोनों बॉडीज का वर्टिकल मोशन तो कुछ है नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टली इस तरह मूव कर रही है। तो इतना नॉर्मल आ गया, ठीक है, जो नीचे की सरफेस इन पे लगा रही है। ये बात क्लियर है। तो अब नीचे की सरफेस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कितना करेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश। तो यहां पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो कैपिटल F हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली कोई, ये तो मैंने हाईलाइट करने के लिए रेड कलर लिया था। चलिए अगर यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे आप देख लो हॉरिजॉन्टली पूरे सिस्टम पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो F जो है ना आपका, यहां पे जो कैपिटल F है, दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एन डैश, है ना। ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, कम से कम कैपिटल F की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल F की वैल्यू अगर इससे बड़ी होनी चाहिए, तो स्टूडेंट बात करते हैं कितनी होगी, दिस इज ग्रेटर देन म्यू, और एन डैश की वैल्यू हमने यहां से निकाली हुई है, म्यू इंटू 2mg। बस बच्चे ये आंसर आएगा आपका। सो F शुड बी ग्रेटर देन 2 μmg। अब उससे कितना ज्यादा हो सकता है, मतलब मिनिमम ये है। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे कि F मिनिमम जो हम अप्लाई करेंगे, दैट शुड बी 2 μmg। इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा। सो आंसर इज गोइंग टू, मैं मार्क कर रहा हूं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी आवर आंसर, दैट इज F इज ग्रेटर देन 2 μmg। तो क्लियर है स्टूडेंट, आई होप आपको ये सोल्यूशन एकदम क्लियर है। ये सबसे सिंपल वे था इसको समझाने का। थैंक यू।